खबर दिन भर 26 मई वार गुरुवार। नमस्कार। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। युवा नेता बजरंग साण ने बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर धांधली का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5000 पॉलिसियों को फ्रॉड बता जांच के दायरे में लाने के मामले को बताया गंभीर। अब राज्य के पर्यटन मानचित्र पर जल्द उभरेगा हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप 3 करोड़ की लागत से जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का किया जाएगा विकास। हनुमानगढ़ में नगर निकाय वार्डों के उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। मतदान कार्मिकों का हुआ प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन। जिला स्पेशल दल डीएसटी सेक्टर नौहर पुलिस थाना नौहर की संयुक्त कार्रवाई। 6000 अवैध नशीली टैबलेट ट्रामाडोल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार। खबर दिन भर के इस अंक के साथ मैं मनरूप कुमार। आसपास की अहम खबरों के साथ जानेंगे मंडी भाव। अब खबरें विस्तार से। भादरा के युवा नेता बजरंग साण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रबी 2020-21 का बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर धांधली का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बजरंग साण ने कहा कि कृषि विभाग ने लगभग 5000 किसानों को पॉलिसियों को गलत बता उन्हें जांच के दायरे में ला दिया है। इन 5000 किसानों की सूची सार्वजनिक की जाए व बीमा कंपनी यह पुष्टि करे कि किस आधार पर इन 5000 किसानों को चिन्हित कर उन्हें फ्रॉड या अपात्र घोषित कर दिया है। इसके कारण मलसीसर बोजला गांव के किसानों समेत बड़ी संख्या में किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग भादरा की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए बजरंग साण ने कहा कि 55 करोड़ रुपए की धांधली बीमा कंपनी कर सकती है। इसी जांच को आधार बनाकर अब बीमा कंपनी बकाया फसल बीमा क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। किसानों का लगभग 64 करोड़ रुपए अभी फसल बीमा क्लेम बकाया है। इसको लेकर उन्होंने कृषि विभाग भादरा प्रशासन और मौजूदा विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बजरंग साण ने कहा कि अगर 30 मई तक किसानों को बकाया फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता है तो मलसीसर में चक्का जाम प्रदर्शन किया जाएगा। फ्रॉड कह सकते हैं, एक तरीके से हम गबन भी कह सकते हैं। 15 अप्रैल को जब लोगों की आवाज़ें उठने लगी कि लोगों के खातों में बीमे का पैसा नहीं आ रहा, 15 अप्रैल को सत्ताधारी लोग एक पोस्ट डालते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार बीमा कंपनी को पाबंद करे। 15 अप्रैल की एक पोस्ट आती है। 15 अप्रैल के बाद में एक 10 मई को माननीय विधायक जी का एक लेख आता है सोशल मीडिया पे 10 मई को कि अगर नहीं आता है तो एक आंदोलन किया जाएगा। जयपुर में जाके हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। परंतु उसके बाद में कोई आंदोलन वगैरह जो है मई के महीने में कोई आंदोलन नहीं होता और कोई आवाज़ नहीं उठती है। अचानक से जब किसान उपखंड कार्यालय का घेराव करने लगते हैं तो 18 मई को एक स्क्रीनशॉट आता है कि जी 15000 लोगों का बीमा आ गया है और आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहो, यानी कि लोग सड़कों पर ना उतरें। उसके बाद 18 मई को एक और पोस्ट आती है माननीय विधायक जी की कि जी मलसीसर व बोजला में जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड की वजह से बीमा कंपनी आनाकानी कर रही थी पैसा देने में। अब उसके बाद में एक और पोस्ट आती है आज से करीबन 1 हफ्ते पहले। उस पोस्ट पे बोलते हैं कि जी जिन बेईमानों की वजह से, यानी कि एक तरीके से सीधा यहाँ पे किसानों को बेईमान कहा गया है, उसकी भी एक धीरे धीरे करके एक परत खोलूँगा। अब जी 8000 पॉलिसियों के बीमा क्लेम रुके पड़े, उनमें से 2500 पॉलिसियों के बीमा क्लेम जारी हो गए, यानी कि करीबन 5500 पॉलिसियाँ की अभी भी रुकी पड़ी है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक पोस्ट आती है 25 तारीख को, अभी आज से 2 दिन पहले इनका जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में लिखते हैं कि जी एसीडी की जो लिस्ट है, एसीडी की लिस्ट में मात्र की 61 लोग शामिल थे, मात्र 61 लोग, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लपेटा जा सके इनका प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लपेटने का। अब जो एसीडी की 61 लोगों की जो लिस्ट है उस सूची में कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचारी का नाम नहीं है। उस सूची में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो दैनिक भास्कर की अपने जो खबर है कि पीएम फसल बीमा घोटाले में कई लोग हुए गिरफ्तार, परंतु इस 61 लोगों की लिस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं है। इन 61 लोगों में सिर्फ उन्हीं किसानों का नाम है जिन किसानों ने कोई ना तो फ्रॉड किया है ना ही किसी तरीके से, हालांकि ये जांच का विषय। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जो तहसील के साथ में जो मैं कह रहा हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ।
25 जून 2021 करीबन आज से 1 साल पहले जब ये धीरे धीरे 5 FIR हुई, ये 5 FIR होने के बाद में भादरा कृषि विभाग एक चिट्ठी लिखता है अपने अधिकारियों को कि जी यहाँ पे भादरा में जो किसान हैं ये माल प्रैक्टिस यानी कि फ्रॉड कर रहे हैं। फसल बीमा 2019 में जो बीमित व्यक्तियों की संख्या थी कि जी वो मात्र 54,000 थी और एक ही साल में ये संख्या बढ़कर 82,000 कैसे हो गई। भादरा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भादरा का कृषि विभाग यानी कि किसानों को शक के दायरे में लाके ये कहता है कि जी 54,000 से 82,000 कैसे हो। जिन लोगों ने डबल बीमा कराया कि उनका परसेंटेज 15 से 40% जिन्होंने डबल बीमा कराया। जिन लोगों ने सरकारी भूमि, ग्राम पंचायत, स्कूल और गैर खातेदारी और गोचर व वन विभाग की जमीन पर बीमा कराया, उनका प्रतिशत 1 से 5%। व्यक्तियों द्वारा भादरा तहसील के किसी भी जगह जमीन किराए पर लेके और उसका भुगतान उठाने वाले लोगों की संख्या जो है प्रतिशत है वो 2 से 10% है। खबर हनुमानगढ़ से एक अच्छी खबर। अब वो दिन दूर नहीं जब हनुमानगढ़ राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का करीब 3 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने नथमल डिडेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इसका खाका तैयार किया गया। 3 करोड़ की लागत से जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों भद्रकाली मंदिर, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया, कोला वन क्षेत्र, मसीता वाली हेड, संगरिया का सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, राउतसर का क्षेत्रपाल जी का मंदिर, गोगामेड़ी मंदिर, पल्लू का ब्राह्मणी माता मंदिर, शिलापीर माता मंदिर को विकसित किया जाएगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि इसके अलावा बीकानेर के ऊंट महोत्सव, जैसलमेर के मरु महोत्सव की तर्ज पर हनुमानगढ़ में भी प्रतिवर्ष एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग को विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक पंपलेट भी पर्यटन विभाग तैयार करेगा, जिसका विमोचन जिला स्थापना दिवस पर किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि वन विभाग की ओर से करीब 2 करोड़ की लागत से धन्नासर में लव कुश वाटिका का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। लिहाजा हनुमानगढ़ जल्द ही राज्य के पर्यटन मानचित्र पर उभरने जा रहा है। बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप ने बताया कि हनुमानगढ़ में पर्यटन विकास को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए जिले को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हर साल यह महोत्सव के आयोजन को लेकर जल्द ही प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने धन्नासर में आपनी योजना के जलाशयों में स्पीड बोटिंग, स्कूबा डाइविंग इत्यादि की संभावनाएं जताई, लेकिन इसको लेकर संबंधित विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर करीब 3 करोड़ के जिन विकास कार्यों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, उनमें 30 लाख की लागत से भद्रकाली मंदिर में यात्री निवास, शौचालय निर्माण इत्यादि कार्य ग्राम पंचायत के जरिए, 30 लाख की लागत से क्षेत्रपाल मंदिर राउतसर में पीने का पानी, RO शौचालय, बैठने का शेड व अन्य कार्य नगर पालिका राउतसर के जरिए व 20 लाख की लागत से शीलापीर माता मंदिर में शौचालय, पेयजल, बैठने का शेड निर्माण नगर परिषद हनुमानगढ़, 10 लाख की लागत से पल्लू ब्राह्मणी माता मंदिर में कचरा पात्र, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि ग्राम पंचायत पल्लू के जरिए, जैसलमेर बीकानेर संग्रहालय की तर्ज पर संगरिया के सर छोटू राम स्मारक के विकास हेतु 30 लाख की लागत से वैक्यूम क्लीनर, शौचालय, मुख्य गेट, 4 दीवारी, छत की मेंटेनेंस, ट्रेन स्टाफ, रंग रोगन व अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इसी तरह 20 लाख की लागत से गोगामेड़ी मेले हेतु 8 यूनिट के 2 चल शौचालय व अन्य अचल शौचालयों का निर्माण नगर पालिका नोहर के जरिए, 60 लाख की लागत से संगरिया KVK में हाट बाजार, कैंटीन, म्यूजियम, फाउंटेन इत्यादि का विकास कार्य KVK के जरिए, 60 लाख की लागत से कोला वन क्षेत्र में वॉच टावर, टॉयलेट, वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर, बैठने की जगह पर शेड निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि वन विभाग के जरिए, मसीता वाली हेड पर 50 लाख की लागत से कैफेटेरिया, शौचालय, पीने का पानी, झोंपड़ी इत्यादि का निर्माण शामिल है।
जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति हनुमानगढ़ की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें जिले के जो समूचे पर्यटन विकास की दृष्टि से है विभिन्न स्थानों पे, जैसे आपके पल्लू है, राउतसर है, शिलापीर है, भद्रकाली है और इसके अलावा जो और मुख्य स्थल है जो मसीदा वाली हेड आदि स्थानों पे है ना, पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु चर्चा की गई है और इन जगहों पे जो मुख्य आकर्षण पर्यटकों के लिए बनाए जाएं उसके लिए प्रस्ताव तैयार करके पर्यटन विभाग को प्रेषित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आपकी धनासर प्याऊ का क्षेत्र है उसमें भी विकास योजना बनाई जाएगी। जिले का पर्यटन के प्रचार प्रसार की दृष्टि से लिटरेचर भी तैयार किया जाएगा और 2 दिवसीय मेले का एक आयोजन किया जाए, इसके प्रस्ताव भी महोदय की तरफ से भिजवाए जाएंगे। सर, कोई 20 साल पहले एक सूरतगढ़ फाटक पे आरटीडीसी होटल हुआ करता था यहाँ और पर्यटक यहाँ ठहरा करते थे और लंबे समय से वो बंद पड़ा है। देखिए, आरटीडीसी एक प्रमोटर रहा है, उसने अपना काम कर दिया है और उसके बाद तो बहुत विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में होटल्स आगे हैं। एक वो जो प्रमोटर का रोल है उसने बहुत खूबी निभाया है और रेस्ट इज अप टू देम। ठीक है, इस विभाग से अलग है, उसकी लीगल आइडेंटिटी है, उसकी कार्यशैली अलग है। पुनर्निर्देशित अपना परिचय दीजिए। भानु प्रताप, उपनिर्देशक। खबर हनुमानगढ़ से ही 29 मई को हनुमानगढ़ के नगर परिषद वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। गुरुवार को नगर निकाय उपचुनाव 2022 के लिए मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल, दानाराम नायब तहसीलदार की उपस्थिति में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आयोजित किया गया। नगर परिषद हनुमानगढ़ के 3 वार्ड 22, 17, 60 और पीलीबंगा के वार्ड नंबर 14 के लिए उपचुनाव होना है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार नगर निकाय उपचुनाव 2022 के लिए मतदान 29 मई को प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक होगा। उक्त वार्डों के उपचुनाव हेतु नगर परिषद में कुल 9 बूथ एवं पीलीबंगा में 1 बूथ बनाया गया है। मतदान दल का गठन किया जा चुका है। मतदान पार्टियों को 28 मई को एसडीएम मुख्यालय से रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल ने संबंधित वार्डों के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं। खबर नौहर से जिला स्पेशल टीम द्वितीय सेक्टर नौहर व पुलिस थाना नौहर द्वारा संयुक्त बड़ी कार्रवाई के दौरान नरेश कुमार उर्फ सोनू सिंधी पुत्र लक्ष्मण दास उम्र 33 साल निवासी वार्ड नंबर 9 नज़दीक मोची धर्मशाला नौहर को कस्बा नौहर से 6000 अवैध नशीली टैबलेट ट्रामाडोल सहित गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर पुलिस थाना नौहर द्वारा कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी नौहर रविंदर सिंह नरूका ने जानकारी देते हुए बताया कि नौहर क्षेत्र में नशे व अवैध कारोबार करने वालों को डीएसटी सेक्टर नौहर के सहयोग से चिन्हित कर के उनका सफाया किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित डीएसटी सेक्टर नौहर लगातार जिले में नशे पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। खबर भादरा के मलखेड़ा से ग्राम सेवा सहकारी समिति मलखेड़ा से 90 किसानों को स्वीकृत ऋण दिलाने के लिए ग्रामीणों ने 23 मई को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के अनुसार मलखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में फरवरी 2021 से 90 किसानों की ऋण पत्रावलियां स्वीकृत होकर साख सीमा मंजूर हो चुकी है। उक्त ऋण पत्रावलियां बैंक शाखा 99 में ऋण वितरण हेतु जमा है और इसी मामले को लेकर आज गुरुवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति मलखेड़ा के व्यवस्थापक के साथ किसानों की सफल वार्ता हुई और व्यवस्थापक ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी किसानों के खातों में ऋण राशि डाल दी जाएगी। किसानों ने इसको लेकर खुशी जताई है। खबर भादरा से ही भाग्य निस्वार्थ सेवा समिति भादरा द्वारा संचालित अनाथ आश्रम में पवन कुमार अजय कुमार मोदी परिवार के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में दिए गए वाटर कूलर के शुभारंभ समारोह में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की एवं दानदाता परिवार का सम्मान किया। अनाथ आश्रम भादरा में वाटर कूलर का लोकार्पण हुआ व अनिल मोदी की माताजी चंद्रकला देवी ने अपने पति स्वर्गीय किशनलाल मोदी और अपने ससुर स्वर्गीय महावीर प्रसाद मोदी की याद में वाटर कूलर भेंट किया। विधि विधान के तहत परिवार सहित आज वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। साथ ही आज भाग्य श्री अनाथ आश्रम की नई कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। कई दिनों से सचिव पद रिक्त था, जिसकी जिम्मेदारी अब राकेश जोगी गांधी बड़ी को दी गई है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित भी किया गया।
इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधा दे रहे डॉक्टर कुलदीप वर्मा कर्णपुरा को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विधीत दत्त शास्त्री, मूलाराम वर्मा, मंगाराम स्वामी, पवन मोदी, रतन महिपाल, हरिप्रकाश शर्मा पार्षद, अदरीस मोहन पार्षद, अमर सिंह चौधरी समेत संस्था के पदाधिकारी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रेरणा मेरे को मेरी 19 तारीख को एनिवर्सरी थी, तो मैं यहाँ पे गिरधारी से मिला था। मैंने बोला मेरे को एनिवर्सरी है तो अनाथ प्यारों के लिए मेरे को खाने की व्यवस्था करनी है। तो मैंने यहाँ पे खाने की व्यवस्था करी और मैं जब आया तो मैंने देखा यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी। तो मेरे को गिरधारी जी ने बोला कि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, अगर हो सके तो कोई यहाँ पे पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए अपने को। तो मैंने बोला पानी की व्यवस्था मैं करूँगा यहाँ पे वाटर कूलर लगा के। और मैं गया हिसार वाटर कूलर लेने के लिए, वहाँ से मैं ये वाटर कूलर लेके आया और मैंने यहाँ पे आज वाटर कूलर लगवाया है और मेरे को इसका मतलब बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। क्या आम जनता को, समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? आम जनता को, समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी ये अनाथ आश्रम में आए, इन अनाथ प्यारों को देखे और इनके लिए भी जो भी मतलब करवा सकता है सुविधा इनके लिए करवाए। चलिए, संस्था से हमारे साथ गिरधारी जी हैं। गिरधारी जी, क्या आप जो आज आपको ये भेंट किया है वाटर कूलर, आप क्या मानते हैं समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और जिस प्रकार से अनाथ प्यारों की आप सेवा कर रहे हैं आपका संस्थान, उसमें एक खासा मददगार साबित होगा? सबसे पहले तो मैं आपका और पूरी टीम का धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने आपने आप बहुमूल्य समय से निकाल के आश्रम प्यारों के लिए कुछ समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं मोदी परिवार व अनिल जी मोदी का धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरी ये छोटी सी विनती से उन्होंने एक वाटर कूलर दान दिया और इन अनाथ प्यारों के लिए भी साथ में मोहल्लेवासियों को भी पानी का सहयोग मिलेगा, ठंडा पानी पीने का मौका मिलेगा। इसलिए मोदी परिवार व अनिल मोदी का पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? संदेश समाज से ये निवेदन कर रहा हूँ, अनाथ प्यारों के लिए आप कुछ समय या कुछ भी हो सके उनके लिए निकालो और समय निकालो। या कोई पैसे है, कोई चीज़ है, कोई भी बर्तन, कपड़े, नए पुराने, फल फ्रूट कुछ भी लाके उनके दे सके। उनके साथ सालगिरह है, जन्मदिन है, कोई विशेष पर्व उनके साथ बनाओ, आपको भी अच्छा लगेगा और हमारी सहयोग भी होगा। खबर भादरा से। भादरा में एक आधुनिक फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन का शुभारंभ हुआ है। राज स्टूडियो एंड फ्लैक्स की ओर से इस नई प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत आज से हो गई है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह मशीन 1 घंटे में 1600 स्क्वायर फीट प्रिंटिंग कर सकती है। यही नहीं, इसका रिजोल्यूशन भी बहुत हाई क्लास 350 से 750 DPI का है। प्रिंटिंग में राज फ्लैक्स की ओर से भादरा क्षेत्र की गौशालाओं को 30% की विशेष छूट दी जा रही है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मशीन लगाई थी, लगभग 15-20 दिन हो गए। उसके बाद आज मेरा ऐसा मन हुआ कि हाँ, इनॉग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि लेबर वगैरह की कोई कमी के लिए मैंने इनॉग्रेशन ऐसा किया नहीं था। हमारी मशीन की ये क्वालिटी है कि बाकी की जो मशीनें हैं भादरा शहर में या आसपास में, उनकी क्या है कि 300 स्क्वायर फीट 1 घंटे में निकालती है। अपनी मशीन 1600 स्क्वायर फीट 1 घंटे में निकालती है, यानी 4 गुना ज़्यादा इसकी क्षमता है, ये तेज़ निकालने की स्पीड। प्लस इसकी क्वालिटी जो है, जैसे कंप्यूटर के नॉलेज वाले अगर है तो उनको समझ में आ जाएगी कि बाकी की क्वालिटी 50 या 75 या 72 रेजुलेशन की होती है, अपनी 350 से लेके 750 DPI तक रेजुलेशन तक प्रिंट निकालती है। HD क्वालिटी निकालती है। प्रिंट में कोई मतलब पैसों का वो हेरफेर नहीं है। जो बाकी फ्लैक्स जो रेट है सेम वही प्राइस है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी भादरा शहर की तहसील में या आसपास के गांव में जितने भी गौशाले हैं, उनको राज फ्लैक्स की ओर से 30% की छूट रहेगी। चलिए, तो आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या आप यहाँ पर आपका काम रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ये राज फ्लैक्स और स्टूडियो, ये राज स्टूडियो 86 से है, मेरे जन्म से पहले ही की है। पहले स्टूडियो का था, अब मैंने फ्लैक्स से मैं 14 साल डिज़ाइनिंग का दिल्ली में कोर्स किया था, डिज़ाइनिंग वगैरह का। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मैं वहाँ रहा था पोस्ट पे। फिर मैंने यहाँ पे ये मशीन सेटअप किया और उसके बाद मेरे जो मशीन का है कि इस छत पे, इस छत के नीचे आपको टोटल प्रिंटिंग सॉल्यूशन, मतलब कुछ भी प्रिंट करवाना हो, चाहे चद्दर हो, चाहे पिल्लो हो, चाहे पोस्टर हो, होल्डिंग हो, स्टिकर हो, कोई भी कंपनी का कुछ भी वर्क हो, बैच, टाई, कुछ भी प्रिंट करवाना हो, इस छत के नीचे आपको सब कुछ प्रिंट मिलेगा।
खबर चूरू से है। चूरू के लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने ढाडर टोल प्लाजा पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चूरू पुलिस व सालासर हाईवेज लिमिटेड द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है व खासकर दोपहिया वाहन चालकों को मुख्य सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट का आवश्यक रूप से उपयोग करना चाहिए। सांसद राहुल कसवा ने इस नेक कार्य के लिए चूरू पुलिस व सालासर हाईवेज लिमिटेड को बधाई दी है। चूरू से एक जुड़ी एक अन्य खबर। चूरू जिला परिषद सभागार में सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद राहुल कसवा ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत चर्चा की व आमजन को हो रही समस्याओं के समाधान किए जाने हेतु संबंधित विभागों को उचित कार्य योजना बनाकर निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया। खबर हिसार से है। संयुक्त किसान मोर्चा हिसार द्वारा जारी एक प्रेस बयान में सरदानंद राजली ने बताया कि 24 मई को लघु सचिवालय गेट के सामने संयुक्त किसान मोर्चे का केंद्र सरकार के खिलाफ लंबित मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 35 किसानों पर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस इंस्पेक्टर दलवीर सिंह SHO सिविल लाइन थाना हिसार ने जाति सूचक गाली देने, नेम प्लेट तोड़ने, हाथापाई करने, मोबाइल छीनने, जान से मारने की धमकी देने के बारे में विभिन्न धाराओं समेत SC/ST एक्ट के तहत 4 नामजद समेत 30 किसानों पर मामला दर्ज किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का एक प्रतिनिधि मंडल हिसार SP लोकेंद्र सिंह से मिला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मामूली घटना के संबंध में 35 किसानों पर मनगढ़ंत, निराधार और तथ्यहीन आरोपों को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि पूरी तरीके से सच्चाई से परे है। इस बारे में उच्च स्तरीय जांच करके झूठे तथ्यों पर आधारित मुकदमों को तुरंत रद्द किया जाए और उपरोक्त लोगों को न्याय दिलवाया जाए। सरकार इस तरह के मुकदमे दर्ज करके इस मामूली घटना को जातीय रंग देना चाहती है। किसान आंदोलन ने किसान मजदूर की एकता को कायम किया है और सरकार इसे बिगाड़ना चाहती है। किसान मजदूर की एकता, किसानों ने कहा कि हम किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे। अगर ये झूठे केस रद्द नहीं हुए तो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नेताओं से बात करके जिला स्तर पर बड़े आंदोलन का आगाज करेगा। खबरों के बाद अब मंडी भाव की तरफ एक नज़र। मंडी भाव, भादरा मंडी के भाव आज इस प्रकार से रहे। आलू यहाँ पर बिका 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन बिका 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव रहे 6136 से 6355 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार के भाव रहे 5580 रुपये प्रति क्विंटल। नौहर मंडी का रुख करें तो यहाँ पर सरसों बिकी 6450 रुपये प्रति क्विंटल, चने के भाव रहे 4525 रुपये प्रति क्विंटल, तारा मीरा के भाव रहे 5300 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी का भाव का जिक्र करें तो यहाँ पर नरमा बिका 12299 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों बिकी 6500-1700 रुपये प्रति क्विंटल। सिवानी मंडी भाव का जिक्र करें तो गुआर यहाँ पर 5820 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव रहे 2050 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरे का भाव रहा 2225 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के भाव रहे 5500 रुपये प्रति क्विंटल, मोट यहाँ पर बिका 6500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव रहे 6125 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 42 लैब जो 6850 रुपये प्रति क्विंटल बिकी, तारा मीरा के भाव रहे 5500 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के भाव रहे 2610 रुपये प्रति क्विंटल और चना यहाँ पर बिका 4610 रुपये प्रति क्विंटल। मंडी भाव के साथ ही आज दिन भर का खबर अपडेट कार्यक्रम समाप्त हुआ। खबर दिन भर का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव ज़रूर दें। अगर आपके कोई सुझाव है तो हम उसे खबर दिन भर अपडेट कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।